खामोशियां कुछ कहती हैं, सदाएं कुछ और कहती हैं। हिंदुस्तान में होने वाली बारिश कुछ और कहती है। हिंदुस्तान के पत्ते और फूल और पौधे कुछ और कहते हैं। जो वादा किया जाता है धरती से, एक माँ के नाम पर लगाओ पौधा, उसका कोई मजहब नहीं होता, बस एक नारा मात्र बन की मतलब एक चिपक जाता है सोशल मीडिया पर, या केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए डाला जाता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह कंफ्यूज है, जहां बोलती है एनवायरमेंट को बचाओ और 19,000 पेड़ काट देती है, 1,90,000 पेड़ काट देती है। पेड़ काटने की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तो वो ड्रामा चल निकला है कि कौन अब्दुल की दुकान से खाना खाएगा और कौन राम की दुकान से खाना खाएगा, कौन राम की चाय पिएगा और कौन अब्दुल की चाय पिएगा। ये चिन्हित करने का बेड़ा असंवैधानिक लिया जाता है योगी के द्वारा, जिन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली। क्या सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगा, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके खिलाफ एक्शन लेगी, या कोई और ऐसी ताकत है हिंदुस्तान की जो इनके खिलाफ एक्शन लेगी? एक्शन क्या लेगी? क्योंकि राष्ट्रीय चैनल भी ऐसी न्यूज चलाने लगते हैं जो हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। क्या यूट्यूब चैनल इनको बैन करेगा, या ट्विटर इनको बैन करेगा, या फिर एक्स ट्विटर जो है इनको बैन करेगा इनकी खबरों को? जो हुआ है दोस्तों, आज बहुत सीधी सी बात है और बहुत सीधे से मुद्दे लेकर के आया हूं। मैं बस गंगा में नहा के आया हूं, गंगा का भक्त हूं, तो गंगा की बात बताने आया हूं। गंगा नहर निकाली गई, गंगा अपना पानी हर धर्म के लोगों को देती है। वो ये नहीं देखती कि हिंदू का खेत था या मुसलमान का खेत था। चलिए छोड़िए, हिंदू मुसलमान का खेत भी होता होगा तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज जब बारिश पड़ रही थी, सावन शुरू होने वाला है, मैं उस बारिश में देख रहा था कि भगवान वरुण देवता हैं जो बारिश बरसाते हैं, वो ये नहीं देख रहे थे कौन सा खेत मुसलमान का है और कौन सा खेत हिंदू का है। बारिश तो सब पर पड़ी। और वो ये भी नहीं देख रहे थे कि कौन सा पेड़ औरंगजेब ने लगाया था और कौन सा पेड़ हिंदू राजाओं ने लगाया था। उन्होंने ये भी नहीं देखा। जो हिंदू राजा खाली औरतों और सत्ता के पीछे लड़ते रहते थे, उस टाइम पे अंग्रेजों ने अपनी संसद बना ली थी और हमारा देश आज फिर पीछे जा रहा है। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा और भक्तों को बहुत बुरा लग रहा होगा। पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट, किस बारे में बात करना चाहता हूं। जाहिर बात है, लोग सोच रहे होंगे कि मैं योगी जी के उस फैसले के खिलाफ हूं जिसमें कहा गया है कि जो भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़े वो सारे लोग अपने होटलों पर अपने मजहबी नाम लिखें, जो केवल असंवैधानिक ही नहीं है, एक अपराध है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों का जिसने संविधान की कसम खाई हो और जो संविधान को ही चुनौती दे रहा हो। ये संविधान आ जाना कि कौन सा मुसलमान कौन हिंदू, क्या ये आपको नहीं लगता हिंदू भाइयों और हिंदू बहनों और मुसलमान भाई और मुस्लिम बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि ये दरार डालने वाली बात है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं योगी जी से, अपनी बात बाद में शुरू करूंगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं योगी जी से कि योगी जी 60-70 किलोमीटर के एरिया में किसी हिंदू की दुकान नहीं है और केवल एक मुसलमान की चाय की दुकान है, और वो भी वेजिटेरियन, शाकाहारी, तो क्या उस पर रुक करके कांवड़िए चाय नहीं पिएंगे? या कांवड़ियों को इतना पता नहीं था पिछले 80 सालों में कि कहां चाय पीनी है, कहां क्या करना है? असली बात तो यह है कि मुजफ्फरनगर हो या कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी मंदिर हैं, वहां कांवड़ियों का इंतजाम किया जाता है। वहां मुसलमान भी मौजूद होते हैं कांवड़ को उठाने के लिए। जिस तरह से कभी किसी जमाने में, हमारे जमाने में मुहर्रम के नीचे से निकलने की परंपरा थी। लेकिन अब होता क्या है कि योगी जी जो है नफरत की फसल से पैदा हुए हैं। अब योगी जी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि सरकार खोने का डर है, तो कुछ ना कुछ अटपटे लटपटे बयान तो देने पड़ेंगे, ऐसे कांड कराने पड़ेंगे, पब्लिक में न्यूज चलवानी पड़ेगी अंजनाम कश्यप के द्वारा, और ऐसी न्यूज चलवानी पड़ेगी मतलब जो अटपटी हो। आप बताइए, क्या संविधान इजाजत देता है कि धर्म के आधार पर घृणा करने की या धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने की? क्या संविधान ने बोला है
लेकिन पहला असंवैधानिक काम किया है। राष्ट्रपति को, इनकी योगी की सरकार को एकदम से अपदस्थ कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन करेगी क्या? क्योंकि योगी को जन्म सवार है, कहीं कुर्सी ना खो जाए तो फरमान टांग दो कि अब्दुल के बाग से आम आया है तो उस पर भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों के बाग हैं मलिहाबाद से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो आम खाना छोड़ दें क्या भक्त? बारिश तो उन पर भी टपकती है, आम तो सबको पसंद है ना। तो इस आधार पर हम अपने उत्तर प्रदेश में क्या भेदभाव कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते भेदभाव। अंजना ओम कश्यप का जो ड्रामा होता है वो तो आप जानते ही हैं किस तरह का चलता है, वो किस तरह की न्यूज़ लेकर आती हैं। उसका एक नमूना यहाँ सुन लीजिए, जिस तरह से वो अपने पत्रकार से बतिया रही हैं, बात कर रही हैं, जरा सुन लीजिए। क्या ये अंजना ओम कश्यप सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही हैं? पहले सुन लीजिए इनको क्या कहना चाह रही हैं और क्या साबित करना चाह रही हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और दुकानदारों के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। सावन में कांवड़ निकलेगी और नाम वाले दुकानदारों की दुकान कैसे चलेगी, इस पर नजर हर किसी की रहेगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अमित भारद्वाज, मुजफ्फरनगर, आज तक। आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल अंजना, आज मैंने उन तमाम ढाबे वालों से और जो जितने खान पान की दुकानें हैं मुजफ्फरनगर हरिद्वार वाले हाईवे पे, अनेक दुकानों में जाके मैंने आज बात की और कांवड़ियों से भी बात की। तो दो तस्वीरें हैं। देखिए, एक तस्वीर वो है जो ढाबों की है, रेस्टोरेंट्स की है, जिनके नाम बदल गए हैं या फिर जिनको अपनी प्रोप्राइटर का नाम स्पष्ट रूप से रखना पड़ा। अंजना ओम कश्यप को सुन लिया या उनके बयानों को सुन लिया होगा आपने दोस्तों, लेकिन मैंने वो जमाना भी देखा है कि जहां मुसलमान कांवड़ यात्रियों की जो थे स्वागत करते थे, मालाएं डालते थे। शिव उनके लिए अनोखा है। मेरे जमाने में मेरे नाना जी के दोस्त बताते थे कि शिव जो हैं वो हैं जो हमारे अल्लाह थे। उन्होंने बोला मुझसे, बस इनकी मूर्ति बना के गलती कर दी हिंदुओं ने। शिव बेआकार हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, प्रकृति की धरोहर हैं। इसीलिए तो प्रकृति पाकिस्तान में भी बारिश करती है, इराक में भी बारिश करती है, मुसलमान देशों में भी बरसती है, वहां भी तो वरुण देवता हैं, और हिंदुस्तान में भी बरसती है। किसी का खेत पहचान में नहीं आता बस वरुण देवता के। उनको लगता है कि यार ये हिंदुस्तानी है, सबसे ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करते हैं, 5 वक्त की नमाज करते हैं, तो इनके खेतों में बरसा जाए। तो ये नफरत का बैर फैलाने की जरूरत क्या थी योगी जी? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब नहीं किया जाना चाहिए? अब्दुल की दुकान, अकबर की दुकान, यार अब्दुल अकबर और ये योगी जी, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में किन लोगों ने विकास किया था? शायद नहीं पता होगा आपको। आप जो बोलते हो ना कि मैं राजपूत हूं और राजपूत खानदान से ताल्लुक रखता हूं और मुझे गर्व है, यही वो राजस्थान के राजपूत थे जो रानियों को अपहरण करने चले जाते थे। रानियों की और रियासत के पीछे जंग होती थी, जान दी तो अपनी रियासत के लिए जान दी। क्या किसी राजपूत का खून आजादी की लड़ाई में बहा? एक दो नाम बता दो यार मुझे, कोई राजपूत हो तो, ठाकुर हो तो बता दे, राजा हो तो बता दे। इनकी राजागिरी और रियासत इंदिरा गांधी ने बैन कर दी। ये जो बड़ा माहौल बनाया जाता है, बड़ा माहौल बनाया जाता है कि राजपूतों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो कुर्बानियां दी हैं तो किसके लिए दी हैं? हमारे यहां तो अग्निवीर की कुर्बानी होती है तो उसका भी मुआवजा नहीं मिलता एक गरीब विधवा को। और आप चले हैं बांटने हिंदुस्तान को, आप चले हैं बांटने उत्तर प्रदेश को, आप चले हैं बांटने अब्दुल और राम को, आप बांटने चले हैं खलील और लक्ष्मण को, आप बांटने चले हैं साहिबा और सीता को, आप बांटने चले हैं पता नहीं क्या क्या बेगैरत काम करोगे आप नफरत भड़काने के नाम पर। अरे लानत है ऐसी बेगैरत सरकार पर जो इस तरह का एजेंडा केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए लेकर आती है। कांवड़ यात्री मुसलमानों के लिए भी उतने आदरणीय हैं जितने हिंदुओं के लिए हैं। मुसलमान जानते हैं
और हज को जाते हैं मुसलमान तो शाकाहारी रहते हैं। जरा ये बताया किसी ने? हज की परिक्रमा करने जाते हैं, सफेद वस्त्र जो होता है वैष्णव लोगों का होता है। शाकाहारी रहते हैं जब हज यात्रा करने जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करने जाते हैं मुसलमान, वैष्णव वस्त्र पहन करके। रामकृष्ण परमहंस भी गए थे, विवेकानंद, जिनके उदाहरण देते रहते हैं आप। अरे यार, जिन्होंने धर्म को व्यापार और राजनीति का मुद्दा बना लिया हो तो उनसे किसी जवाब की अपेक्षा मत रखिए। वो अपने आप को कवर करेंगे तो राष्ट्रीय चैनलों के जरिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह का आदेश लेके आना जरूरी था कि जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानें पड़ें वहां पर जो है अपने नाम लिख दिए जाएं? क्या इसलिए कि हिंदू मुस्लिम में बैर हो जाए? देखो, कांवरिया तो आएगा और वो अब्दुल काही आम खाएगा, अब्दुल काही सेब खाएगा और हबीब की चाय पिएगा और आसिफ की चाय पिएगा। आप नहीं रोक सकते। पानी भी पिलाने वाला आसिफ होगा, पानी पिलाने वाला और प्यास बुझाने वाला भी कोई मुश्ताक होगा। पत्ते पत्ते कहां भी होंगे। लेकिन भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूंगा कि रोक लो देश को बर्बाद होने से। देश को छोड़ो, आप यूपी को बर्बाद होने से रोक लो। हार से इतने बिल बुलाए लो कि सीधे सीधे सांप्रदायिकता पे उतर आए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।